अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है, उस हवाले से अभी भी सिफारती सतह पर कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और आपके इल्म में है कि ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जो कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात को लेकर वफाक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये भी बयान है कि बिलावल साहब के जो बयानात हैं वो हालात को ख़राब कर सकता, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल नवाज शरीफ साहब भी कश्मीर में एक जलसे से खिताब करेंगे। और इससे पहले भी आपके इल्म में है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे थे, लेकिन अब कश्मीर के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल हमें नज़र आ रहा है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम दावत दे रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हाथ नहीं बढ़ा रही। अब मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, जैसे हमने इख्तलाफात की बात की तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो मामला सेटल किसी हद तक अगर हम कहें तो तकरीबन हो गए हैं। वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो गए, उन्होंने ओथ ले लिया। अब बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र भी किया जा रहा है, और आज भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो अगर हम पीएम साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है उससे गुफ्तगू का आगाज़ करें, कौन से इशूज़ थे, कैसी मुलाकात रही, आपने बतौर सीएम क्या अपने चैलेंजेस या इशूज़ थे जो उनके सामने रखे हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी फॉर हैविंग मी इन द शो सर। असल में चूँकि गिलगित बल्तिस्तान भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑफ एंड ऑन ये सिलसिला लगा रहता है। तो चूँकि नई हुकूमत है और नया मैंडेट मिला है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ट्रांसफार्मेशन हुई है पहली दफ़ा जी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फेडरल पार्टीज़ को ऑप्ट किया और तमाम ऑलमोस्ट मैंडेट जो है आपका 95% मैंडेट फेडरल पार्टीज़ के अंदर रखा है। वहाँ पे इसके अलावा भी ग्रुप्स होते थे, पहले रिलीजियस पार्टीज़ होती थी और नेशनलिस्ट पार्टीज़ होती थी। ऑलमोस्ट नेशनलिस्ट पार्टीज़ को भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इस मैंडेट के अंदर नहीं रखा और रिलीजियस पार्टीज़ को भी इसके अंदर कोई ख़ास मतलब पजीराई नहीं मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही सीट है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ ने जो ट्रांसफार्मेशन की है, अब उनकी होप को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसकी पेस बढ़ाने की ज़रूरत है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आपका डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो इशूज़ हमें दरपेश हैं वो बहुत सीरियस नेचर के हैं। बजट डेफिसिट है और गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसका जो ड्यू बजट है उससे मतलब हार्डली आप कोई 45% या 50% आप बजट दे रहे हैं। सही। और आप ये कहते हैं कि KPK जितना एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का उसका सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट साइट को आप इस मिगर सम अमाउंट के अंदर लेकर चलें तो ये हो नहीं सकता है। तो यही इशूज़ थे जो हमें दरपेश हैं, सियाहत के हवाले से हैं। सर, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने के हवाले से भी बात हो रही है। आप समझते हैं कि इसमें कोई रुकावट नहीं है? हाँ, इस पे ये हुआ कि असम्बली का जब फर्स्ट सेशन हुआ उसमें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने यूनानिमसली गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास की है। ठीक है। वो रेजोल्यूशन भी है मैंने आज प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कज़िया है, जो सवाल है, उसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। उसके लिए अगर किसी कमेटी की ज़रूरत है तो आप बेशक बना लें और इस कज़िए को भी इस डिमांड को भी रिज़ॉल्व करना है। मतलब 78 साल हो गए, इतने अरसा गुजर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इंस्पायरेशन से हम ये समझते हैं कि मसले कश्मीर को भी उसको प्रोटेक्ट करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुयसर हों। तो उसका रास्ता एक ही था कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनता और पीपल्स पार्टी की तहरीक और पीपल्स पार्टी का जो नारा है हक मलकियत का और हक हाकिमियत का, तो हक हाकिमियत के अंदर हम यही समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का
के लिए जो अबूरी सूबे का कंसेप्ट है उसको मैच्योर किया जाना चाहिए। तो पीएम साहब ने कोई जवाब दिया सर इस पे? पीएम साहब ने इसके ऊपर भी कमेटी बनाने की कमिटमेंट की है। अच्छा। कमेटी बनती है तो उस कमेटी के साथ हम बैठेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर भी पीएम साहब का बहुत शुक्रिया कि उसने कमेटी बना ली है। ठीक है। और कमेटी के अंदर वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे, हम सारे इश्यूज़ को वहाँ पे और जो सूबा बनाने के हवाले से बात है वो कानूनी नुकात को देखेगी जो कमेटी बनाई जाएगी? हाँ, उसके अंदर आपके एनएफसी को भी देखेगी, वो आपके कौमी असम्बली सेनेट की नशिस्तों के ऊपर डिस्कस करेगी तो, और कश्मीर के इशू को भी वो देखेंगे उसी के अंदर ही कि हम कैसे कश्मीर इशू को मुतासर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे सकते हैं। तो आप समझते हैं कि नून लीग हो या दूसरी कोई पॉलिटिकल जमात हो, वो इस मामले की मुखालफत नहीं करेगी? सर, नून लीग तो आपकी रेजोल्यूशन पास करने में साथ थी ना, गिलगित बल्तिस्तान से यूनानिमस हुई है, जिसमें नून लीग भी हमारे साथ मूवर थी इस रेजोल्यूशन में। तो नून लीग तो करारदाद के साथ खड़ी थी, तो यूनानिमस हुई है, तो तमाम जमातों ने साथ दिया, इवन पीटीआई ने साथ दिया है। तो वह यहाँ पे तो कोई डिसेंडिंग वॉइस तो हमें नज़र नहीं आता। अच्छा सर, आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि गवर्नर जो है वो नून लीग को दिया जाएगा और इसी तरह अपोजिशन लीडर भी नून लीग का होगा। तो आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फार्मूला वफाक के अंदर है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पर अपोजिशन लीडर नहीं है, अपोजिशन में नहीं है, तो गिलगित में ये जो फार्मूला है ये मुख्तलिफ होगा? उसकी वजह यह थी कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम जमातें एक गवर्नमेंट का हिस्सा बने और नतीजे में एक स्प्लिंटर एक ग्रुप बना और एक ऐसा ग्रुप बना जिसने आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नॉर्मल हालात के अंदर को चैलेंज करके एक डिफरेंट हालात पैदा हुए। इसी तरह का फनामना आइंदा के लिए गिलगित बल्तिस्तान में ना हो, उसके लिए ये सोचा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी है और वो हुकूमत बना लेती है, ठीक है, तो उस सूरत में मुस्लिम लीग नून अपना रोल एज अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करे, तामीरी अपोजिशन करे और गिलगित बल्तिस्तान की इशूज़ के ऊपर एक वफाकी जमात होने के साथ साथ अपोजिशन का किरदार अदा करें, ताकि मतलब आपको गिलगित बल्तिस्तान से भी ये चैलेंजेस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी वाले चैलेंजेस का सामना ना हो। तो अभी भी गिलगित के अंदर, ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि कुछ नशिस्तों पर अभी भी कोई मसला है, कोई चैलेंज है? हमारे कोई 2 नशिस्तें इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि हमें हमारा हक था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अपसेट किया एक नशिस्त। दूसरी नशिस्त के ऊपर अभी भी मतलब उसका मतलब फार्म 49 अभी जारी नहीं हुआ। जब तक कंसल्टेशन ऑफ रिजल्ट नहीं होता तब तक किसी को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो एक सीट के ऊपर तो कंसल्टेशन ऑफ रिजल्ट ही नहीं हुआ है और एक बंदे को डिक्लेयर किया गया। तो हम खुद हैरान हैं कि मतलब दुनिया के किस कोने में इस तरह होता है। तो हमारी रिजर्वेशन है, हम इसको लेके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कोर्ट में हैं, हमें उम्मीद है कि अदालत से हमारी दातर से। तो आप समझते हैं कि जो इंतखाबात के हवाले से पीटीआई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, या इब्तदाई तौर पर जो बिलावल साहब बात कर रहे थे कि शायद उनसे मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही, तो कुछ खराबियां थीं? सर, इलेक्शन डे तक तो कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल था। हमने नॉर्मली इलेक्शन लड़ा और तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मैसर रहा। इलेक्शन के नतीजा आने के बाद से गवर्नमेंट की फॉर्मेशन तक थोड़े बहुत इशूज़ का सामना करना पड़ा हमें। शायद मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें हासिल करेगी और मैंडेट हासिल करेगी। तो पीपल्स पार्टी ने शायद फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई अपसेट किया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि उसने फौरी तौर पे इस मैंडेट को तस्लीम किया। नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया कि उसने मैंडेट को तस्लीम किया और जमहूरी रवायत को बरकरार रखा। उसी की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक जो पार्टी लीडिंग थी उसको गवर्नमेंट बनाने में आसान। ठीक, अच्छा अमजद साहब अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर हम एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।